बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सीधी बात बीनर सलीम के साथ। तहरीक इंसाफ बुरे तरीके से अपने गढ़ खैबर पख्तूनख्वा में बाई इलेक्शंस हार गई है। एनीवेज जी, हैरान कुन तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी शिकस्त को तस्लीम भी कर रही है, लेकिन थोड़ी सी तब्दीली है। और तब्दीली यह है कि इस दफ़ा डिस्प्यूट है, और डिस्प्यूट इस चीज़ पर है कि शिकस्त तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मान रही है, लेकिन उस शिकस्त की वजह क्या है उसको लेकर के एक डिस्प्यूट है। क्योंकि वुज़रा ये मानते हैं कि महंगाई की वजह से उनको शिकस्त हो रही है, लेकिन जो कैप्टन ऑफ द शिप है यानी कि हमारे मोहतरम प्राइम मिनिस्टर यानी कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन यानी कि इमरान खान साहब ये मानते हैं कि भाई उम्मीदवारों का जो गलत चुनाव है वो इस शिकस्त की वजह है। हालांकि सियासत को समझने वाले बखूबी ये समझते हैं कि मोहतरम प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की ये रीजन कि गलत उम्मीदवारों का चुनाव शिकस्त की वजह है एक बहुत ही लेम एक्सक्यूज है। क्योंकि सियासत को समझने वाले, इलेक्शंस की साइंस को समझने वाले ये बहुत अच्छे तरीके से जानते और समझते हैं कि एक नहीं बहुत से उम्मीदवार होते हैं, बहुत सी चॉइसेस होती हैं। एक टिकट के लिए कहीं कहीं उम्मीदवार होते हैं जिनके बीच में से सिलेक्शन करनी पड़ती है। बल ऐसे बातों के ऊपर पार्टी के अंदर, फैमिलीज के अंदर लड़ाइयाँ हो जाती हैं कि किसको टिकट देना है, किससे इलेक्शन लड़वाना है, किसको पिक एंड चूज करना है। तो इमरान खान साहब एक दफा फिर से ये मान रहे हैं, जो कि वाहिद कप्तान हैं जो बारहा ये मानते हैं कि भाई उनसे अपनी टीम सिलेक्शन में गलती हो गई। तो एक दफा फिर से ये इमरान खान साहब ने मान लिया कि इस दफा भी वो अपनी टीम को सिलेक्ट करने में नाकाम हो गए हैं क्योंकि उनसे गलत उम्मीदवार का चुनाव हो गया। लेकिन विजनरी लीडर वो होता है जो कि सही और करेक्ट कैंडिडेट, जी हाँ, सही और करेक्ट उम्मीदवार का इंतखाब करे ढेर सारे ऑप्शंस के बीच में, जो कि इंतखाब करने में बारहा इमरान खान साहब हार रहे हैं। अच्छा, ये बात तो हो गई हुकूमत की। अब हम बात कर लेते हैं ऑपोजिशन की, क्योंकि हुकूमत की अगर इतनी खस्ता हालत है ना, इतनी खराब हालत है, तो ऑपोजिशन की हालत हुकूमत की इस खस्ता हाली से भी ज्यादा खस्ता है। आज मरियम नवाज साहिबा, वाइस प्रेसिडेंट PMLN की, अदालत में ऑब्वियसली उनकी पेशी थी। अदालत से पेशी करने के बाद जब वो वापस आए, उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की, हस्बे रिवायत हस्बे तवक्को। और जब वो गुफ्तगू कर रही थी तो उनको ये ज़रूर याद रहा मरियम नवाज साहिबा को कि भाई खैबर पख्तूनख्वा के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हार गई। लेकिन फिर उनको ये याद करवाया गया सवाल करके कि मोहतरमा, सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही खैबर पख्तूनख्वा में नहीं हारी है, बल्कि PMLN यानी उनकी जमात, यानी आपकी जमात, यानी सबसे बड़ी ऑपोजिशन जमात यानी कि PMLN भी खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हार गई है। तो जो जवाब वाइस प्रेसिडेंट PMLN मरियम नवाज साहिबा का था, वो जवाब सुन करके आप कानों को हाथ लगा सकते थे, क्योंकि उन्होंने कहा कि भाई मौलाना की ही जीत में उनकी जीत है। ये सबसे बड़ी ऑपोजिशन जमात है इस टाइम पर। यह उस जमात का मौक़िफ़ आ रहा है जो कि वजारत उज़्मा के बारे में बात करती है कि अगला वजीर आज़म कौन होना चाहिए। ये उस जमात के बारे में आपको मौक़िफ़ बता रही हूँ, फ्रॉम द हाउसेस माउथ आपको सुनवाया भी। ये उस जमात के बारे में आपको बता रही हूँ जो कि वजारत उज़्मा के ऊपर ना सिर्फ अपना नैरेटिव देते हैं बल्कि वजाहतें देते हैं। और अगर ये पार्टी का मौक़िफ़ है कि मौलाना की ही जीत में उनकी जीत है, तो इस पार्टी के सियासी मुस्तकबिल के बारे में मेरे देखने वालों ने जो राय बनानी है आप बना सकते हैं। आज के शो का आगाज करेंगे। आज के पैनलिस्ट में आपके सामने रख देती हूँ। मुझे ज्वाइन कर रही हैं जी वेरी ऑनरेबल मुसर्रत चीमा साहिबा है, तर्जुमान है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, सिटिंग MPA है फ्रॉम द गवर्नमेंट बेंचेस। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। कैसर शेख साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, सिटिंग MNA है रिप्रेजेंटिंग PMLN। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद फ्रॉम द ऑपोजिशन बेंचेस। तैमूर तालपुर साहब अब से थोड़ी देर में मेरे साथ बने होंगे। सूबाई वजीर है सिंध के, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं सिंध में, ऑफ कोर्स इन द गवर्नमेंट, बट ओवरऑल अगर देखा जाए तो अगेन रिप्रेजेंटिंग द ऑपोजिशन बेंचेस। तीनों मेहमानों को अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, बहुत बहुत शुक्र ज्वाइन करने के लिए। कैसर शेख साहब, आपको आवाज़ आ रही है? आपके सामने सवाल रखूँ? अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम बीनेश, मुझे आवाज़ आ रही है जी। अच्छा कैसर साहब, ये आप अपनी खुशकिस्मती कहें बदकिस्मती कहें, क्या आप ऐसे मौके पर हमारे शो का हिस्सा बनते हैं जब आपकी पार्टी का जो मौक़िफ़ होता है ना वो बड़ा अजीब-व-गरीब किस्म का होता है। और आज भी उन्हीं दिनों में से एक दिन है, आपके सदर जो हैं पार्टी के शहबाज शरीफ साहब, वो ये कहते हैं कि जी खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुस्तरद कर दिया। ठीक है, फेयर इनफ, समझ में आता है। आपकी पार्टी की जो वाइस प्रेसिडेंट हैं वो ये बताती हैं हमें कि भाई मौलाना साहब की ही जीत में हमारी जीत है। सर बसद एहतराम मुझे ये बता दीजिए, आप मौलाना की B टीम कब से बन गए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये इसमें कोई शक नहीं जो आपने कहा कि मौलाना जीते हैं और बाकी पार्टियों ने वो खातिर ख्वाह रिजल्ट नहीं लिए, लेकिन मौलाना जो है हमारे PDM
के बिल्कुल हिस्सा है और सबसे ज़्यादा मुखालफत कर रहे हैं। देखिए ना, वो आज असेंबली में भी नहीं है, वो खुद भी इलेक्शन जिस तरह हराया गया उनको, उन्होंने साबित कर दिया कि पिछले इलेक्शन में जो कुछ हुआ वो सारा सेलेक्टर्स ने किया है और सिलेक्टेड लोग आए हैं। तो हम तो ये अक्सर ये कहते रहे। तो बात ये है कि बिल्कुल सही है कि मुस्लिम लीग ने वो खातिर खा नताइज नहीं लिए और इससे पहले भी केपीके में, देखिए केपीके एक वाहिद सूबा है जिसमें 6 पार्टियां कम से कम हिस्सा लेती हैं और कोई भी ऐसा सूबा नहीं है जिसमें 6 पार्टियों ने अपना हिस्सा डाला हो। इसमें आपको पता है कि जमात इस्लामी भी है, एएलपी भी है, पीपल पार्टी और मुस्लिम लीग भी है और ये वादे तौर पे 2 पार्टियां जो जेयूआई और पीटीआई वो उन्होंने फर्स्ट और सेकंड पोजीशन ली है। तो ये सूबे में 6 पार्टियां जीतती हैं और इस सूबे ने कभी भी एक पार्टी को मैंडेट दोबारा नहीं दिया। पहली बार हुआ कि पीटीआई ने 2 बार वहां पे मुसलसल मैंडेट लिया, लेकिन वो सूबा ऐसा है जिसमें बड़ी अवेयरनेस है पॉलिटिकली और हमेशा रही है। तो इसमें ये आपको कहना, इसमें कोई शक नहीं, हम मानते हैं कि मुस्लिम लीग उतनी सीटें हासिल नहीं कर सकी और मैं ये भी समझता हूँ कि जो नेशनल पार्टी ने ना सबको उन सब सूबों में अपनी एग्जिस्टेंस रखनी है, ताकि देखिए ना, कोई भी पार्टी तभी मुल्क की पार्टी हो सकती है जबकि सब सूबों, लेकिन हमारे यहाँ क्या हो रहा है कि मुख्तलिफ पार्टियां मुख्तलिफ सूबों से पॉपुलर हो रही हैं और इसका हम सबको एहसास है। मुस्लिम लीग ने वहां से 3 सीटें हासिल की हैं जो कि कैसे शेख साहब, पीटीआई वाहिद जमात है एट द मोमेंट जो इस टाइम पर चारों सूबों में है सर। और सर मैं हमारे यहाँ की आप बात ना कीजिए, आप सिर्फ पीएमएलएन के यहाँ की बात कीजिए। जो रीजंस आप दे रहे हैं, जो रीजंस मरियम नवाज साहिबा ने दी हैं, वो एक वक्ती इत्तेहाद है। ये जो पीडीएम का, ये जो अपोजिशन का अलायंस है, ये एक वक्ती इत्तेहाद है जिसका मकसद है इमरान खान गिराओ, हुकूमत गिराओ मुहिम, राइट। अगर मौलाना की फतह में आपकी फतह है सर प्लीज अलाउ मी, मौलाना की फतह में अगर आपकी फतह है, पीएमएलएन की फतह है, तो कैसर शेख साहब फिर आप लोगों को अपना कैंडिडेट विड्रॉ करना चाहिए था। सियासत का तकाजा ये होता है कि जब आपको साथ साथ खेलना होता है, साथ साथ चलना होता है इलेक्शन में, तो फिर आप अपना अलग कैंडिडेट ना खड़ा करते। आप मद्दे मुकाबिल इलेक्शन लड़े हैं मौलाना साहब के कैंडिडेट के खिलाफ, और फिर वहां पे वाइस प्रेसिडेंट का ये कहना, तो सर फिर आपको जवाब देना पड़ेगा। ये बिल्कुल उतना ही गलत है जितना गलत कल को हो अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये बोले कि भाई मौलाना की जीत में हमारी जीत है। शो कर रहे हैं में जाके All right, I have some audio problem. Sorry शेख साहब, I'll come back to you. मैं वापस आपके पास आऊंगी। मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास जाना चाहती हूँ। अस्सलाम वालेकुम मुसरत, आप मेरे साथ हैं, सवाल रखूं आपके सामने, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल हूँ बिनेश। अच्छा ओके मुसरत, अभी आई एम श्योर कि यू विल बी विद मी ऑन अ वीडियो लिंक वेरी सून, लेकिन मीनवाइल वहाँ के जो लोग हैं, जो आपके मुकामी लीडर्स हैं खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, वो ये कहते हैं कि जी महंगाई की वजह से आप इलेक्शन हारे हैं। इमरान खान साहब ये कहते हैं कि गलत इंतखाब हो गया, उनसे गलत चुनाव हो गया। जी आर यू विद मी, आर यू लिसनिंग टू मी मुसरत? ओके, एक ही सवाल सिर्फ मैं आपके सामने रखूंगी मुसरत। 22 साल जद्दोजहद का सुन सुन के हम थक गए हैं। उससे पहले वर्ल्ड कप कैसे जीता, क्रिकेट की स्टोरी सुन सुन के कितने कामयाब कप्तान रहे इमरान खान साहब, कानों से खून अब आना शुरू हो गया और हमें सुननी पड़ती हैं ये कहानियां। मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ, तमाम इदारे आपको सपोर्ट करें, एस्टैब्लिशमेंट समेत हर इदारा आपके साथ सेम पेज पर है, उसके बावजूद अब कब काम करना सीखेंगे? कब आपको टीम का चुनाव करना आएगा? कब आप सही इंतखाब करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया बिनेश। एंड बिनेश, थैंक यू वेरी मच हमारे लिए इतना इमोशनल होने के लिए और अपने कंसर्न शो करने के लिए। और जहां तक रहेगी बात बिनेश, इस इलेक्शन के अंदर कुछ 1-2 मुद्दे भी हुए, उसको भी तो आप लोगों को चाहिए था डिस्कस करें। चले आपने नहीं किया, लेट मी डिस्कस कि ये वाहिद इलेक्शन है जिसमें रिजल्ट के लेट आने पे किसी ने नहीं कहा कि लुट गए, मर गए, बर्बाद हो गए, और चाहे जितने मर्जी डिले रिजल्ट आते रहे तो उसको मनोअन तस्लीम किया गया क्योंकि ये जीत रहे थे। और दूसरी जहां तक रहेगी बात, और हम में से किसी को आपने नहीं मातम करते हुए, रिगिंग का दावे करते हुए, या नोट तो इन्होंने खैर बहुत ही स्टैम्प करके और स्टेपल करके लगाए, उसका भी हमने तो गिला नहीं किया। हमने जो हमारे एंड पे जो प्रॉब्लम थी, हमारे प्राइम मिनिस्टर, हमारे चेयरमैन ने बिल्कुल वो सीधी बात की, खरी बात की, बिन सलीम की खरी बात की तरह, कि बिल्कुल वहाँ के जो लोकल लोग थे उन्होंने टिकट्स में वर्कर्स को इग्नोर किया और कहीं ना कहीं गलतियां हुई जिसका खमियाजा भुगता है। तो वो हमारे पास टाइम है, उसको ठीक करेंगे। जहां तक रहेगी बात, देखें बिनेश, ये है जमहूरियत, ये है जमहूरियत की
खूबसूरती कि हमने जो वादे किए थे, हम निचली सतह पर पावर को अपने हाथों से उसको मुंतकिल कर रहे हैं। और हमने, अगर इनको मैंडेट मिला है, जो कि मुझे हैरत हो रही है कि ऐसी जमात जो खुद सफाई हस्ती से मिटती जा रही है, और पंजाब रह गया, इसमें भी हम इनको हटाएंगे इंशाल्लाह। किसी और के जीतने के ऊपर सिर्फ इसलिए खुश है कि इमरान खान की पीटीआई, भाई पीटीआई के मुकाबले में आप तो कम से कम कहीं भी नहीं खड़ी हो, और आप जितनी मर्जी प्रेस टॉक्स करो। बहरहाल मैं आपके चैनल के तवज्जुह से एक और बात सामने रखूंगी बेनिश, कि हमारा सवाल है, हमारा तकाजा है दो मीडिया हाउसेस के ऊपर, जिनके लिए आज फिर माशाल्लाह मैं आ रही हूँ, जिन्होंने हमारी फेरी है, उनसे कि वो अपना स्टांस और अपनी पोजीशन क्लियर करें कि ये मोहतरमा बार बार उनका नाम ले रही है, जियो का, दुनिया न्यूज का, कि उनको चैलेंज या टास्क दिया गया है हमारी जई तई फेरने का, और जब वो इनको इंस्ट्रक्शन देती हैं तो वो हमारी जई तई फेरते हैं। तो बेनिश, मैं तो नियो की और बाकी तमाम चैनल्स की शुक्रगुजार हूँ कि जो मरियम की कॉल्स के ऊपर हमारी जई तई नहीं करते, अपना एक न्यूट्रल पोस्चर रखते हुए अपनी एक न्यूट्रल ओपिनियन देते हैं। सो वी आर वेरी थैंकफुल आपका जो चैनल है। जहां तक रहेगी बात, देखो हम हमेशा ये बात करते हैं कि डेमोक्रेसी जीतनी चाहिए, भले कोई भी जमात जीते। अब जमहूरियत और अवाम का मैंडेट, उसकी ऑनर करनी चाहिए। हमने तो इनको खुले दिल से तस्लीम किया, और हम अपनी सफों में जो कमियां, कोताहियां या जो भी रीजंस हैं, अगर कुछ लोगों को ये लगता है कि जिससे कहीं ना कहीं टिकट्स के अंदर गलत फैसले हो, तो उन्होंने इसका इल्जाम महंगाई को दे दिया। बाकी हमारा जो ओपिनियन है वो ये है कि कहीं ना कहीं गलती हमारे अंदर से हुई है, उसको हमारा ठीक करना हमारा ही काम है, वो हम ही करेंगे। अभी तो हाफ रहता है, इंशाल्लाह उसमें हम इंशाल्लाह स्टोरी हम बदलेंगे, वी विल टर्न द टेबल। लेकिन मरियम का और पीपल्स पार्टी का उसमें कोई हिस्सा नहीं। अच्छा, मैं दोनों चीज़ों के ऊपर बात कर लूँ। गलतियां मानने की भी एक उम्र होती है कि हमने ऐसे वजीर आजम को बना लिया है जो सिर्फ गलतियां करके ही सीखेगा। और दूसरी चीज़ ये जिस बारे में आप बात कर रही हैं, मैं मुसर्रत चाहूँ, मैं आवाम को इस टाइम पर जो लोग हमारा शो देख रहे हैं उनको मैं ये बता दूँ कि आप किस हवाले से बात कर रही हैं, उसका बैकग्राउंडर क्या है। मरियम नवाज शरीफ जो कि वाइस प्रेसिडेंट है PMLN की, उनकी आज एक और ऑडियो लीक आई है, कोई 5-10 सेकंड की ऑडियो है, और उस ऑडियो लीक के अंदर वो किसी अपने को यूँ लग रहा है उनके अंदाज से कि वो किसी को बहुत खुशी से बता रही हैं कि देखिए जी हमारी मीडिया मैनेजमेंट कैसी रही। वो एग्जैक्टली क्या कह रही हैं, आप पहले वो ऑडियो सुन लीजिए, फिर उसके ऊपर हम कमेंट करते हैं। देखिए मेरी मीडिया मैनेजमेंट, जियो और दुनिया ने तो उनकी जई तई फेर दी है। देखिए मेरी मीडिया मैनेजमेंट, जियो और दुनिया ने तो उनकी जई तई फेर दी है। देखिए मेरी मीडिया मैनेजमेंट, जियो और दुनिया ने तो उनकी जई। जी, ये था वो ऑडियो लीक जो कि अभी सामने आई है, जिसके बारे में मुसर्रत चीमा साहिबा ने, हुकूमत ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया। कैसर शेख साहब, आप मेरे साथ हैं, आपने खुद ये ऑडियो मैंने अभी आपको सुना दी, पता नहीं आपने पहले सुनी कि नहीं सुनी। एक मुकाफाते अमल भी एक चीज़ होती है। आप लोग भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर पहले ऑडियो लीक्स बता रहे थे, वीडियो लीक्स दिखा रहे थे सारों की, अब आपकी बारी आ रही है और धीरे धीरे ये ऑडियोज निकल रही हैं। लेकिन एक सवाल सर, जिस मैग्नीट्यूड पे मरियम नवाज हैं, वाइस प्रेसिडेंट है एक पार्टी की, वो एक लीडरशिप के लेवल पर आती हैं, आप लोग आगे देख रहे हैं कि आगे उन्होंने पार्टी को चलाना है। सर, इस लेवल के ऊपर आप इस तरह की मैनिपुलेशन कर रही हैं, और जिस तरीके से ये बात की जा रही है, जिससे बात की जा रही है, लग रहा है कि किसी बड़े अपने के साथ अपनी तारीफ की जा रही है। सर, क्या ये सूट करता है? क्या ये सही तर्ज है? ये तो कोई ऐसी बात मुझे तो समझ नहीं आ रही। वो वाकई अगर कुछ चैनल्स ज्यादा हमें हाईलाइट कर रहे हैं तो ये इसमें कोई शक नहीं कि मीडिया मैनेजमेंट होती है। बाकी अगर आप चैनल्स हैं, आपकी मर्जी है जिस तरह आप उसको हाईलाइट करें, तो ये तो बाकी चैनल्स भी अपना कर रहे हैं। मीडिया मैनेजमेंट की अगर उन्होंने किसी को कहा है अपनी तारीफ के लिए, तो वो उनकी बनती है तारीफ। क्योंकि इस वक्त मरियम को आप खुद देखिए, जितने भी टीवी चैनल्स हैं उनके हर प्रोग्राम को बहुत ज्यादा हाईलाइट करते हैं। तो आप ही का तो चैनल्स नहीं बनती सर, उन्हीं की बातों को सर नहीं बनती ना, यही तो पॉइंट है। जो उनकी तारीफ करते हैं, जो उनकी बात करते हैं सर, हम उनको भी अप्रिशिएट नहीं करते, इस तरह हाईलाइट नहीं कोई करते, ये नहीं बनती। यही तो बेसिक चीज है जो आपको समझ नहीं आ रही है। इस तरह की मीडिया मैनेज नहीं करनी चाहिए। मीडिया शुडंट बी मैनेज लाइक दिस सर। वाकई मीडिया मैनेजमेंट बहुत अच्छी है और उन्होंने बड़ा रोल प्ले किया है हमारे ये सारी जो भी मीडिया की कैसर शेख साहब, आप ये समझ रहे हैं कि आप क्या बोल रहे हैं, या मैं ना मेरी बात तो अच्छा चलें, सुनाइए क्योंकि आप अगर ज्यादा बात करते हैं आपका राइट है, ये भी इसका मतलब है मेरी मीडिया मैनेजमेंट अच्छी नहीं है जो मैं आपको कन्विंस नहीं कर पा रहा। देखिए बात सुनिए, ये जो होता है ना इलेक्शंस, मैंने कहा कि पहली बार ये हुआ है जो इनका 25 साल तो हो गए, तो इन्होंने खुद तस्लीम कर लिया कि मेरी टीम अच्छी नहीं थी।
अब वो लीडर को क्या कहें, जो लीडर ये एक्सेप्ट ही कर रहा है। और ये इन्होंने कहा जी हमारी टीम तो, ये तो यही हमेशा कहते थे कि मेरी टीम बहुत अच्छी है, मैं बड़ा रिजल्ट दूंगा। क्या रिजल्ट दिया है? अब तो अभी पंजाब में आएंगे ना तो इनको अंदाजा होगा कि ये इलेक्शन होते किस तरह है। ये तो इनका हेडक्वार्टर था, इनका मरकज था, जहां 2 बार इन्होंने हुकूमत बनाई, पिछले 9 साल से इनकी हुकूमत है, तो उसमें ये असर हुआ है। तो आगे पंजाब में तो लोग इंतजार कर रहे हैं कि इलेक्शन हो और हम बताएं कि हमें क्या कुछ कर दिया महंगाई ने, कितना हमारा हुलिया बिगड़। अच्छा कैसर साहब, अब मैंने आपकी बात सुन ली, अब आप तसल्ली से मेरी बात सुनिए, क्योंकि मैं सिर्फ आपको 1% ये बेनिफिट ऑफ डाउट दे रही हूँ, बिकॉज यू आर ऑन अ वीडियो सोर्स के शायद आपने मरियम की बात सही तरीके से नहीं सुनी। जो ऑडियो लीक्स मैंने आपको सुनवाई, आपको सवाल सही से कन्वे नहीं हुआ। मरियम नवाज साहिबा ये कह रही हैं उस ऑडियो लीक्स के अंदर किसी को बड़ी अपनाइयत से कि देखा फिर मेरी मीडिया मैनेजमेंट कैसे 2 चैनल्स का नाम लेके जियो और दुनिया के जरिए मैंने इनकी ऐसी तैसी फेरी। सर आप मीडिया को ऐसे मैनेज नहीं कर सकते, चाहे आप हुकूमत में हो चाहे आप ऑपोजिशन में हो। आप मीडिया के जरिए किसी से भी इस तरह का काम नहीं करवा सकते, ये गलत है। ये सिर्फ मैं आपको कहना चाह रही थी। मुझे एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, पीपल्स पार्टी को भी शामिल करने की कोशिश करेंगे। कैसर शेख साहब मेरे साथ होंगे, मुसरत चीमा साहिबा मेरे साथ बनी होंगी। विल बी बैक इन अ बिट। ब्रेक के बाद जी आप लोग को खुशामदीद कहते हैं। आप देख रहे हैं सीधी बात बीनर सलीम के साथ, और आज सीधी बात जोन में मेरे साथ मौजूद है जी तैमूर तालपुर साहब, रहनुमाए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, सूबाई वजीर हैं। कैसर शेख साहब हैं, PMLN से उनका ताल्लुक है, ऑपोजिशन बेंचेस पर हैं। इसके अलावा मुसरत चीमा साहिबा ने मुझे ज्वाइन किया हुआ है, तर्जुमान है, पंजाब गवर्नमेंट की सिटिंग MPA हैं। तीनों मेहमानों को खुशामदीद, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए वंस अगेन। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मैं सेगमेंट का आगाज़ करना चाहूँगी, बिकॉज आई हैव नॉट हर्ड देम सिंस द लॉन्गेस्ट टाइम, जब से मैंने शो शुरू किया। अस्सलाम वालेकुम। तैमूर आपको आवाज़ आ रही है? तैमूर साहब, यहाँ पर तो बाई इलेक्शंस का जो सीज़न चल रहा है और जिस तरीके से हुकूमत की हार हो रही है, ठीक है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी जीत नहीं रही है बाई इलेक्शंस मोस्टली, जो कि अभी रिसेंटली हुए हैं, लेकिन आप लोग का वोट बैंक बढ़ रहा है। लेकिन इसके बावजूद फवाद चौधरी साहब की अगर मैं बात सुनूं और मानूं तो बड़ी अजीब और गरीब किस्म की सूरत हाल है, क्योंकि फवाद चौधरी साहब की मंतक ये है कि भाई अगर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ कमजोर हुई तो मुल्क जो है वो भेड़ियों के हाथों लग जाएगा। यानी कि भाई लाजिम और मलजूम है पाकिस्तान तहरीके इंसाफ इस मुल्क के लिए। अगर PTI नहीं हुई तो फिर पता नहीं मुल्क का क्या होगा। आप समझ रहे हैं ये है सिचुएशन तैमूर साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया बिनी साहिबा जी। मैं समझता हूँ कि अगर PTI के हाथ से ये हुकूमत निकल गई तो ये भेड़ियों, चोर जो हैं, करप्ट तरीन लोगों से हमारी और इस आवाम की जान छूटेगी। क्योंकि ये मैं नहीं कहता, ये आपके रिटायर्ड जजेस कहते हैं, ये आपकी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल कहती है, जिसको इमरान खान 100% मानते थे कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल गलत कह नहीं सकती, कि आज तक पाकिस्तान की सबसे करप्ट और नाअहल तरीन हुकूमत इमरान नियाजी की हुकूमत है। तो मेरे ख्याल से ये कोई मेरे लिए सरप्राइज नहीं था, ये होना था। इस किस्म की यहाँ पर गवर्नेंस होगी, जब इतनी करप्शन होगी, जब एक आदमी 2 वक्त की रोटी नहीं खा सकेगा, गैस के बिल और बिजली अफोर्ड नहीं कर सकेगा, पेट्रोल अफोर्ड नहीं कर सकेगा, तो मजबूरन वो अपना गुस्सा इसी तरीके से निकालेगा। जहाँ तक ये KPG के इलेक्शन आपके सामने आ गए, इतनी बुरी तरह से इसको अवाम ने फेल कर दिया। और आप उससे पहले भी तो देखें, आप क्यों वाई डू वी फॉरगेट कि लोकल ये बॉडी से पहले जो हमारे इलेक्शन हुए हैं, इन इलेक्शन में सारी सीटें, शायद 2 सीटें छोड़ के कोई 14 में से सारी सीटें हारी है PTI और हारती जाएगी। और आप देखिएगा कि हर इलेक्शन जो होगी, अभी लोकल बॉडी सिंध की होनी है, पंजाब की होनी है, बलूचिस्तान की होनी है, हर जगह पे आवाम जो है ना, इनको इसी तरह से इनसे अपना हिसाब किताब और अपना बदला ले। ठीक है, मेरे साथ बने रहेगा। मुसरत चीमा साहिबा, आपने सुना कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या बोल रही है। तैमूर साहब यही कह रहे हैं कि भाई इसी तरह आवाम बदला लेती रहेगी, लेकिन मेरा सवाल एक कदम आगे चल के और है। फवाद चौधरी साहब ने यह भी कहा कि भाई मौलाना का जीतना जो है वो पाकिस्तान की एक बदकिस्मती है, क्योंकि वो बड़ी एक शिद्दत पसंद तंजीम है। मुझे ये नहीं पता कि उन्होंने किस बेस के ऊपर मौलाना साहब उनकी तंजीम को एक शिद्दत पसंद तंजीम कहा, उनकी पार्टी को एक शिद्दत पसंद पार्टी कहा, क्योंकि मैंने उनकी कोई वायलेंस भरी ऑडियो या वीडियो नहीं देखी, धमकाने वाली किसी को ऑडियो वीडियो नहीं देखी। लेकिन कुछ ऑडियोज हैं, कुछ चीज़ें हैं जो वायरल हो रही हैं, जो कि वायलेंस से भरी हुई हैं, धमकी आमेज हैं। मैं आपको बता देती हूँ, वो कैसर शेख साहब की हैं।
असद कैसर साहब के हैं, सॉरी कैसर शेख साहब, माजरत के साथ, असद कैसर साहब के हैं जो कि ऑब्वियसली स्पीकर है नेशनल असेंबली के, जिनका ताल्लुक आपकी पार्टी से है। वो अली अमीन गंडापुर साहब की हैं जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, जो कि हुक्मरान पार्टी है। वो धमका रहे हैं कि अगर आपने हमें वोट नहीं किया तो बहुत बुरा होगा। इससे कहते हैं शिद्दत पसंदी। और इस सब के बावजूद अगर मैं आपके सामने पूरी टाइमलाइन रख दूं, मुझे पता है बात थोड़ी लंबी हो जाएगी, स्पीकर असद कैसर साहब का हल्का हो वो हार रहे हैं, इसके अलावा शहराम तराकई साहब हों वो हार रहे हैं उनके जिले में, वजीर आपके हैं शिबली फराज साहब, उनके हल्के के अंदर आप लोग इलेक्शन हार रहे हैं, वजीर ममलकत शहरियार आफरीदी साहब के हल्के में आप इलेक्शन हार रहे हैं, आप अली मोहम्मद खान साहब के हल्के के अंदर इलेक्शन हार रहे हैं, आप इसके अलावा वजीर हैं अली अमीन गंडापुर साहब, उनके हल्के में इलेक्शन हार रहे हैं, गवर्नर शाह फरमान साहब हैं उनके हल्के में आप इलेक्शन हार रहे हैं, वजीर हैं आपके वफाकी असद उमर अयूब साहब, आप उनके हल्के में इलेक्शन हार रहे हैं। सारे वफाकी वुजरा के हल्कों में अगर आप इलेक्शन हार रहे हैं जो कि बाय इलेक्शन है, तो ये सारे कैबिनेट में क्यों बैठे हैं? अवाम अपना फैसला तो दे रही है आप लोगों को। अच्छा बिनेश, लेट मी करेक्ट यू, ये बाय इलेक्शन नहीं था, ये जी मेयर्स के इलेक्शन, जी गवर्नमेंट का इलेक्शन था, बल्दियाती इलेक्शन था जी, बल्दियाती इलेक्शन था। और दूसरी बात ये कि ये तो ब्रेक में जाने से पहले हमारी बात हुई है, तो फिर आप ये कहें कि एक एक यूनियन काउंसिल को और एक एक पोलिंग स्टेशन को गिन के आपने कहना है ताकि शिकस्त का इम्पैक्ट आप लोग ज्यादा चढ़ा के पेश कर सके, तो आपकी मर्जी है, ये तो पहले बात हो गई। लेकिन जो लोग बगले बजा रहे हैं, दोनों जमातें, बड़ी जमातें अपने आप को जो कहती हैं, एक सेंट्रल पंजाब की जमात है और एक इंटीरियर सिंध की जमात है, इनको भी इंशाल्लाह ताला पहले कोई सीटें 4 ले लेना फिर बोले। और जहां तक फवाद चौधरी साहब ने मौलाना साहब के लिए जो बात की है वो बिल्कुल सही की है, बिल्कुल वो इंतहा पसंदी, शिद्दत पसंदी और क्या होती है कि जब वो पार्लियामेंट से बाहर थे तो वो इस मुल्क के इदारों को हर वक्त थ्रेट करते हैं, हर वक्त जत्थे लेके कोशिश करते हैं कि वो चढ़ दौड़े। और दूसरी बात ये है जो अभी मैं पिछली बात को कंटिन्यू रखते हुए बात करूंगी, जो कैसर शेख साहब ने बड़ी आप 2014 के धरने की बात कर रही हैं कि मैं अर्ज कर लूं कि मरियम मीडिया सेल जो है ना, उन्हें कौम 21 तोपों की सलामी देती है कि इस मरियम मीडिया सेल की वजह से जो कि जितनी के साथ इन्होंने PMLN का बेड़ा गर्क किया और इस मुल्क का खुदा ना खास्ता बेड़ा गर्क करने की पूरी कोशिश में लगी रहती है, लेकिन ये कामयाबी इनको कभी नसीब नहीं होगी, शिकस्त होगी तो PMLN को होगी। जहाँ तक रहेगी बात, हमने तो तस्लीम कर लिया, हमने तो इनकी तरह चीखें नहीं मारी, हमने तो नहीं कहा कि मुझे क्यों निकाला, हम ये जरूर कह रहे हैं, ये हमारा हक है, ये हमारा मैंडेट है कि हम अपनी आवाम को बताएं कि अगर इन जैसे लोग आ गए तो फिर आवाम का हशर क्या होगा। ये हमारा और सियासी जमातें करती क्या है, ये तो एक प्रेस टॉक है ना। लेकिन हमने इनकी तरह ये तो नहीं कहा कि हम वो मशीनों को, EVM मशीनों को आग लगा देंगे, हम जलाओ घिराव करेंगे। तो जो मरियम मुंह से बोलती है तो आग निकलती है, तो सेम चीज प्रैक्टिकली मौलाना साहब उनके सहूलतकार हैं, उनको करके देते हैं। तो इसमें तो ऐसी कोई बात नहीं है जो नामुनासिब हो या गैर पार्लियामानी हो, में ऐसी कोई बात नहीं है। इन्होंने एक डंडा बरदार फोर्स बनाई। अली अमीन गंडापुर साहब की धमकियों में कोई ऐसी बात नहीं है, असद कैसर साहब की धमकियों में कोई ऐसी बात नहीं है, धमकियां भी दे रहे हैं और उसके बावजूद इलेक्शन हार रहे हैं, ये आपके लिए नॉर्मल चीज है, दिस इज नॉट अ बिग डील। ऐसे नहीं होता। जो लोकल बल्दियाती इलेक्शन होते हैं ना, वहां पे तो आपको पता है जो उधर का कल्चर है, वहां पे क्या कुछ नहीं होता रहा। तो इन्होंने, जिनको आप बड़ा पुरअमन करके पेश कर रही हैं, तो इन्होंने कितने पोलिंग स्टेशन के ऊपर जलाओ घिराओ फायरिंग की, कितने लोगों को जहाँ बाग करने की कोशिश की और कुछ हुए भी। तो इस चीज़ को भी आप मद्देनजर रखें। हमारी खाली धमकियों से बुरा लग गया। और मरियम की जो मुसरत साहिबा किन्होंने धमकी देती है, पहले ये बता दें किन्होंने जलाओ घिराव किया? भाई JUI ने, और किसने? तो मैडम हुकूमत आपकी थी ना खैबर पख्तूनख्वा में, साहब ने। हाँ, तो हुकूमत आपकी थी ना, देखें हुकूमत आपकी थी, लॉ एंड ऑर्डर को हरकत में लाते। बात सुने बेनिश जी, बेनिश, हम इनको आगे से हुकूमत गोलियां मारती जो ये चाहता है, मौलाना और मरियम प्यासे हैं लाशों के, उनको भी जाइए लाशें गिराएं और सियासत करें, चमकाएं। वो तो ये पहले दिन से कोशिश कर रहे हैं, हम ही इनको कामयाब नहीं होने दे रहे। इन्होंने जो कुछ किया सो किया, हमने इलेक्शन पुरअमन कराने की हद्दुल इम्कान कोशिश की और हुकूमतें यही करती हैं। अगर ये गोलियां मार रहे थे लोगों को तो क्या हुकूमत भी इनके ऊपर फायर खोल देती? हमने नहीं खोलना। हम पुरअमन तरीके से रह के जो कानूनी कार्रवाई है वो करते हुए हम आगे बढ़ते जाएंगे। आपने देखें एक दफा भी प्राइम मिनिस्टर की बात को, और ये तो एक सीट हार जाए तो ये कहते हैं कि दुनिया से तबाह बर्बाद हो गया, यहाँ पे तो रिगिंग होगी, यहाँ पे तो गवर्नमेंट मशीनरी इस्तेमाल होगी। हमारे मैंडेट को तो ये इस तरह से अब्यूज करते हैं, लेकिन ये इस तरह से जब आ जाते हैं तो हमने तो कभी ऐसे नहीं किया। मैंने अर्ज की
कि ये पहला है अपनी नौयत का इलेक्शन है जिसमें रिजल्ट्स के डिले के ऊपर कोई मुल्क को धमकी नहीं दी गई। एक छोटी सी सीट हारने के ऊपर ये सीधा मुल्क की सालमियत को धमकी लगाते हैं। तो आप इस चीज को क्या समझती हैं? ये बड़ा कोई तखरीबी काम नहीं है? ये क्या कोई थ्रेट करने वाला काम नहीं है? जहां तक रहेगी बात मरियम की, मैं मरियम की उसी मीडिया सेल की मैं जवाब पहले भी देना चाह रही थी कि ये वो मीडिया सेल है जिसने पहले PMLN का बेड़ा गर्क किया, और अभी मेरा ख्याल है जिस चैनल का ये मोहतरमा नाम लेंगी उनकी भी खैर नहीं है। माशाल्लाह से जिधर हाथ डालती हैं सत्ते खैरा। तो हम इनके शुक्रगुजार हैं कि हमेशा एक अच्छे स्ट्रोक्स लगाती है और हमारे जो लोगों को लग रहा होता है डाउन टाइम है उसमें हमें एक अच्छी एंटरटेनमेंट का मुहैया करने के लिए मरियम वी आर रियली थैंकफुल। शाबाश। चलिए जी, कैसर शेख साहब आपने सुन लिया, आपका मौक़िफ़ लूंगी इस छोटे से ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फाइनल राउंड ऑफ डिस्कशन होगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी। फाइनल राउंड ऑफ डिस्कशन है। तैमूर तालपुर साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, कैसर शेख साहब PMLN से एंड मुसर्रत चीमा साहिबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मेरे साथ मौजूद हैं। कैसर शेख साहब, ये मुसर्रत चीमा साहिबा जो पिछले सेगमेंट में कह रही थी आपकी जो है फेमसली मीडिया मैनेजमेंट के बारे में, क्या कहेंगे इसके ऊपर? मीडिया मैनेजमेंट पे तो काफ़ी बात हो गई, आपने उनको सुनवा भी दिया मरियम साहबा को, जो लोग उसके बारे में इंप्रेशन लेंगे आपके सामने है। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि पहले तो ये हमें सिर्फ चोर डाकू और मुख्तलिफ कहते ही रहे 25 साल में, और अब ये हम भेड़िए भी हो गए जो अपोजिशन है। इनके अलावा सारे पाकिस्तान चोर है, डाकू है, ये और ये जो है वो बिल्कुल सादिक और अमीन है। यही वजह है कि ये इलेक्शन हार रहे हैं। इनको अंदाजा ही नहीं है कि ये पॉलिटिक्स नहीं होती। 25 साल इनको हो गए, इन्होंने सीखा कुछ भी नहीं है। धमकियां देने से कोई वोट नहीं देते। मैं भी 25 साल से इलेक्शन लड़ रहा हूँ। लोगों को देखिए पॉइंट ऑफ व्यू अपना बताएं कि आप, और ये आपका तो गलत साबित हो गया। जो कुछ आपने कहा था कि आप 1 करोड़ नौकरियां देंगे, लोग बेरोजगार हो गए, ये हर एक को नजर आ रहा है। आपने कहा था 50 लाख घर बनाएंगे, नहीं हुआ। आपने कहा था बाहर से लोग यहाँ जॉब करने आएंगे। अब बताइए, अंदाजा कीजिए कि हमारे हालत तो पूरे इस रीजन में सबसे खराब हो गई है। इंडिया आज कोविड के बाद 10% तरक्की कर रहा है। बांग्लादेश की ये एशियन डेवलपमेंट बैंक की मैं आपको लेटेस्ट फिगर दे रहा हूँ, और बांग्लादेश 8-8.5% तरक्की कर रहा है, हम 4% पे हैं। आबादी हमारी बढ़ रही है। फी का आमदनी हमारी जो हमने छोड़ी थी उससे, यानी अगर $1400 छोड़ी थी तो आज $1200 भी नहीं है फी का। टोटल आमदनी हमारे वक्त में $310 अरब थी 22 करोड़ लोगों की, अब 290 है। सिर्फ चोर डाकू भेड़िया कहने दे तो लोग वोट नहीं देते। लोग तो ये देखें उनका म्यारी जिंदगी कितना घट गया है। आपने तनख्वाहें तो बढ़ाई नहीं, और हर चीज की कीमत, क्योंकि डॉलर तो 120 से 180 हो गया, तो हर चीज की कीमत बढ़ गई। आप करंट अकाउंट पहले 3 साल रट्टा लगाते रहे कि हमने बहुत बेहतर कर दिया। अभी देखिए आज की खबरें देख लीजिए सारी, कि पिछले 5 महीने में $7 बिलियन का करंट अकाउंट डेफिसिट हो गया है। अब महंगाई है, बेरोजगारी है, म्यार आपका क्या है? अखलाकी म्यार ये है कि बंदे को तो आपने यही लगा दिया है गालियों पे, के गालियां दो, धमकियां दो गीदड़ को, किसी को, और वो यही कहते रहो कि जी आप भेड़िए हैं। अब ये बताइए कोई रिजल्ट हमें, मुझे कोई परफॉर्मेंस बताए ना कि इन्होंने किया क्या है। कोई चीज तो बता देंगे जो इन्होंने मैनिफेस्टो दिया था। अब मैं क्या इनसे बात करूं? कोई और जो अशर होगा इनका, पंजाब में बलदियाती इलेक्शन कराएं और सिंध में, जैसे कि अभी तालपुर साहब ने भी, तैमूर तालपुर साहब ने कहा, अब वो लोग इंतजार कर रहे हैं कि हम बदला लें किस तरह इस महंगाई का, इस बेरोजगारी का, इस हालत का जो जिस पे उन्होंने हमें पहुंचा दी है। तो आई थी PTI खुद अपने मरकज आ गया से सर। हुकूमत के ऊपर तो हम सारे सवाल उठाते हैं, पर ऑपोजिशन का रोल, उस पर भी तो सवाल होते हैं जो हम उठाते रहते हैं। मुझे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास जाना है। तैमूर साहब, सईद गनी साहब जो हैं वो तो क्रेडिट ले रहे हैं, क्योंकि बिलावल भुट्टो ने प्रेडिक्शन की थी कि खैबर पख्तूनख्वा से जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जन्म लिया, ये वही दफन भी होगी खैबर पख्तूनख्वा में। मतलब 35 अजला में से 17 अजला के अंदर बाई इलेक्शन होता है। उसकी बेस के ऊपर आप लोगों ने ये डिसीजन दिया। आपने बल्दियाती इलेक्शन की जो रिजल्ट्स हैं उसके बेस के ऊपर आप लोगों ने ये क्रेडिट लेना शुरू कर दिया। सर अभी तो अगले 5 साल भी इन्होंने फेडरल में रहना है, अगर अगले 5 साल भी इन्होंने हुकूमत करनी है। क्यों आप जो है ना मजाक उड़ा रही हैं, और PTI का पहले ही ये दिल बर्दाश्त हुए में है आवाम से। इनका ये जो है ना, इनका फर्स्ट एंड लास्ट चांस था। ये आए थे इस मुल्क को पता नहीं किसके एजेंडा पे तबाह बर्बाद करने, वो इन लोगों ने कर दिया। अब अवाम
फिलहाल ये नहीं सोच रही कि पीपल्स पार्टी आए, नून लीग आए, मौलाना आए। अभी वो कह रहे हैं फिलहाल इन नाअहलों से हमारी जान छूटे, हम जीने जैसे रहे तो फिर हम दूसरी बात करेंगे। और मजे की बात, ये लोग कह रहे हैं मौलाना जो है एक्सट्रीमिस्ट है। चलो जी, मौलाना तो सियासी एक्सट्रीमिस्ट है, शर्म तो उनको आनी चाहिए। बड़े अफसोस के साथ, बड़े दुख के साथ कहता हूं विनेश, जिन लोगों ने टीटीपी के साथ हाथ मिलाए, अभी ताजे ताजे उनके बच्चों के कत्ल, उन टीचर्स के कत्ल, किस बेदर्दी से उनको मार दिया था, आज उन लोगों की बददुआएं लग रही हैं इनको विनेश। उन लोगों की जो भूखे सो रहे हैं और वो लोग जिनके बच्चों को कत्ल हुआ और इमरान नियाजी ने अंदर बैठकर फैसला करके उन सबको ग्रीन चिट दे दी, उन कातिलों को कितने % तो सारे रिहा हो चुके हैं। और फिर वो क्या करेंगे? यही करेंगे। ये वही लोग हैं जो टीएलपी से पहले पुलिस को लड़वाते हैं, जब उनके जवान शहीद होते हैं तो उन्हीं से बन के बैठ जाते हैं। तो यार ये ना अपने घर को संभालें, ये अपने घर को देखें। ये मौलाना पे मैं पसंद नहीं करता हूं मौलाना को, पर ये तो किसी सिचुएशन में नहीं है ये मौलाना या किसी पर भी तनकीद करे। ये सिर्फ और सिर्फ इमरान नियाजी और अपनी कैबिनेट पर तनकीद कर सकते हैं, और कहीं भी ये तनकीद करेंगे तो बड़ी ज्यादती होगी, क्योंकि ये वही लोग हैं एक्सट्रीमिस्ट। तो ये ना जो कहा था रेडियो पाकिस्तान जाके आग लगा दो, बिलों को आग लगा दो, बिजली के बिल नहीं देने, मुल्क का पट्टा बिठाना है। ये तो अभी शुक्र करें कि इनके पास जो ना डिस्ट्रिक्ट में सेटअप था, केपीके में अपना इनकी हुकूमत थी, इन्होंने अपनी मशीनरी जो है इस्तेमाल की है, जिसमें थोड़ा बहुत इनकी 10-15 जो सीटें आ गई। अगर ये रिगिंग ना करते ना, अगर ये हमारे एजेंट्स ना उठाते तो इनको एक सीट नहीं लेनी थी। बिलीव मी, आप जाएं जरा केपी के राउंड मार के आए, द वे पीपल टॉक अबाउट देम, इनके अपने जिन्होंने इनको वोट दिए, जिन्होंने इनको जिताया, सेलेक्टर्स के अलावा की बात कर रहा हूं, तो सारे इनको बददुआएं दे रहे हैं और किसी का दुख भी नहीं है। मतलब मैं आई कम फ्रॉम अ मिडिल क्लास बैकग्राउंड, मैं पता नहीं कैसे अपने सिस्टम चलवा रहा हूं, तो जो बेचारा लोअर कैटेगरी लोग हैं, जो लोअर क्लास फाइनेंशियल लोअर क्लास से, प्लीज टेक दिस क्रेडिट, यू आर नॉट फ्रॉम द मिडिल क्लास बैकग्राउंड। प्लीज एटलीस्ट नेशनल टीवी पे अपने बारे में मत बोले, बट बाकी सारी बातों से मैं एग्री करती हूँ। वही चीज मैं आगे लेकर के जाऊंगी। लास्ट मिनट है आपके लिए। जी मुसरत चीमा साहिबा, बहुत बड़ी चार्जशीट है, जी बताइए। जी मुसरत। जी बिल्कुल, अच्छा बिल्कुल जी, जरदारी साहब भी लोअर मिडिल क्लास, उनको भी ये कह देंगे, लेकिन शर्म उनको आनी चाहिए जिन्होंने वेरी लोअर क्लास, जिन्होंने हमें नाहल कहने से पहले जिनका लीडर बिलावल हो, उनको तो खुद ही शर्म आ जानी चाहिए। और अवाम देख रहे हैं कि कितने अहल लोगों के पीछे जैसा ब्रिलियंट पॉलिटिशियन खड़ा होता है, किन किन डमीज के पीछे आगे। ये इनकी अपनी चॉइस है और ये उनकी, ये मैं न्याजी के पीछे नहीं खड़ा होता, ना कभी होऊंगा, मौत कबूल करूंगा, न्याजी के पीछे खड़ा नहीं होऊंगा। जब एहतसाब की बात हुई थी, चलो हम आपको कोई बुला भी नहीं रहा तैमूर, चलो आई टेक माय वर्ड्स बैक, आप वहीं शूट करते हो। अच्छा, बात यह है कि एहतसाब की बात करने के ऊपर ईंट सेंट पे जाने की धमकी किसने दी थी? मे बी दे आर फॉरगेटिंग। अच्छा, दूसरी जहां तक रह गई बात, कैसर शेख साहब बड़े नाइस, हम बड़े माशाल्लाह से तमीज से बात करते हैं, लेकिन ये मरियम नवाज की और मरियम औरंगजेब की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं देखते। आगे प्रोग्राम का खत्म हो गया। आज के लिए तीनों मेहमानों का शुक्रिया। आप लोगों से कल मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज।